हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चालक और अचालक। आज हम लोग दो चार टॉपिक से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हेडिंग दे दो आप लोग। सबसे पहले हेडिंग दे दो बाबू, चालक और अचालक। ठीक है ना, हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं चालक क्या है, अचालक क्या है बाबू। ठीक है ना। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि चालक का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ, अगर हम केमिस्ट्री के संदर्भ में अगर बोलें तो बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं उसे हम लोग चालक बोलते हैं। ठीक है, या फिर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम लोग अचालक बोलते हैं बाबू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जानेंगे चालक का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, होता है। और जिसमें अचालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है बाबू। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बाबू बता दो, कि वैसे पदार्थ, परिभाषा आप मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए बाबू। ठीक है ना, कि वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम लोग चालक या कंडक्टर कहते हैं। चालक या कंडक्टर कहते हैं। इसे हम लोग सुचालक के नाम से भी जानते हैं, सुचालक। ठीक है बाबू, सुचालक बोलो चाहे चालक बोलो चाहे कंडक्टर बोलो। ठीक है, वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालक या सुचालक या कंडक्टर कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो आपका लोहा हो जाएगा, ठीक है, सोना हो जाएगा, चांदी, ठीक है, तांबा हो जाएगा बाबू, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी धातुएं हो जाएंगी। सभी धातुएं आपके क्या है बाबू, चालक हैं। ठीक है, मानव शरीर हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा आपका, जल हो जाएगा, अम्ल क्षार लवण हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके क्या है, चालक हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी भी क्या है बाबू, चालक है। हरे पेड़ पौधे भी क्या है, चालक हैं। ठीक है, तो चालक का मतलब कि जिसमें, और एक बात इसमें और आप समझ लीजिए कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, किसमें, चालक में। ठीक है, अब देखिए अचालक का मतलब होता है कि अचालक मतलब मतलब नहीं है, चालक मतलब चालक, यानी जो चालक की तरह काम नहीं करता है उसी को अचालक बोलेंगे बाबू। ठीक है ना। अचालक का मतलब इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर बोलते हैं बाबू। या फिर इसका दूसरा नाम है कुचालक। क्या नाम है, कुचालक। और इसे विद्युत रोधी के नाम से भी जाना जाता है। कुचालक बोलो अच्छा है, विद्युत रोधी, सब एक ही मतलब है बाबू। ठीक है ना, आप विद्युत रोधी बोलो चाहे कुचालक बोलो चाहे अचालक बोलो, ठीक है ना, सबका मतलब एक ही है। इंग्लिश में इसको इंसुलेटर बोला जाता है। तो डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे बोलेंगे कि वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का मतलब विद्युत धारा का प्रवाह, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। और जब आवेश का प्रवाह होता है तो उसी को तो विद्युत धारा बोलते हैं बाबू। तो हम लोग एकदम बिल्कुल शुरू किए हैं तो बोलेंगे वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक या नॉन कंडक्टर या कुचालक या विद्युत रोधी या इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं बाबू क्या, कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ठीक है ना, कांच, रबर, सूखी लकड़ी हो जाएगी, कागज हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, एबेनाइट हो जाएगा। ये सभी आपके क्या है बाबू, अचालक है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चालक और अचालक समझ में आया होगा। और इसमें जो है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि वैसे इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, जो चालक में घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं है, यहाँ वहाँ नहीं घूमते हैं, उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहते, उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बाबू। तो अचालक में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, यानी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चालक में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको चालक और अचालक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बाबू
आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है ना कि अगर हमारे पास दो वस्तु है, एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी, और दोनों वस्तु के मान लीजिए अगर दोनों वस्तु है तो दोनों वस्तु क्या है, पदार्थ है। पदार्थ है तो अणु से मिलके बना है, अणु से मिलके बना है तो परमाणु से मिलके बना होगा, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जाहिर सी बात है बाबू कि इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्या होंगे बाबू, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों को आपस में ऐसे रगड़ते हैं, तो दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मान लीजिए इसमें से इसमें निकल के चला गया इलेक्ट्रॉन, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जिसको छोड़ेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास जाएगा उसको बना देगा निगेटिव चार्ज। क्लियर बाबू, यानी कहने का मतलब ये है कि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उसी क्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी जिस इलेक्ट्रॉन पर बल कम लगते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़कर दूसरे परमाणु में चले जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जहां जाता है उस वस्तु को ऋणावेशित कर देता है, और जिसको छोड़ता है उसको धनावेशित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आवेश की उत्पत्ति होती है। ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है बाबू। तो अगर हम इसको लैंग्वेज में समझें तो ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यह बताता है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह धनावेशित हो जाती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगी वो धनावेशित हो जाएगी। ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार आवेश उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। यानी आवेश उत्पत्ति का जो कारण है बाबू वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। अभी मैंने आपको बताया कि ए और बी को आपस में जब हम रगड़ेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, ठीक है ना, तो ये आपका बन गया पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया निगेटिव चार्ज। इस पर आ गया ऋण आवेश और इस पर आ गया क्या, धन आवेश। क्लियर, यानी इलेक्ट्रॉन वह, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उसको ऋणावेशित कर देगा और जिसको छोड़ेगा उसको धनावेशित कर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि यानी अगर ऋणावेशित कर रहा है इसका मतलब इसको गरीब बना दे रहा है बाबू, ठीक है ना, और क्या हो जा रहा है, ये इसको छोड़ रहा है, इसको मतलब इसको क्या कर रहा है, रिच कर दे रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन वह पनौती है, पनौती बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि जिसको छोड़ रहा है उसको अमीर कर दे रहा है और जिसके पास जा रहा है उसको गरीब कर दे रहा है। यानी पुअर बोले तो निगेटिव और रिच बोले तो पॉजिटिव, ऐसे भी समझ सकते हैं बाबू, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं बाबू। हाँ, अगला हमारा है परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं क्यों। देखिए हम सब जानते हैं कि परमाणु जो है, परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी किसी भी परमाणु में बाबू इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु कक्षाओं में गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो किसी भी परमाणु में क्या होते हैं बाबू, बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश। तो मान लीजिए किसी भी अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, दोनों की संख्या बराबर है और दोनों पर चार्ज भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन दोनों का नेचर क्या होता है, ऑपोजिट होता है। एक पर होता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे होता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे पे आपस में मिलकर क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं बाबू। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये आपका प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, प्लस प्रोटॉन का होता है बाबू +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को निरस्त करेंगे और जीरो बना देंगे। और जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन, ठीक है।
यानी जिस भी वस्तु का आवेश अगर 0 है तो समझ लो कि उसे हम उदासीन बोलेंगे। तो परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं क्यों? तो इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश होते हैं और दोनों पर आवेशों का परिमाण समान होने के कारण, लेकिन प्रकृति विपरीत होने के कारण ये दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के आवेशों को निरस्त कर उदासीन बना देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। ठीक है बाबू, यानी सिंपल भाषा में आप इसको आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप अच्छे से पॉज कर करके और इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन ये क्या कहता है? ये कहता है बाबू कि मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास क्या है जी? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, और इसके पास अगर हम मान लीजिए कोई न्यूट्रल बॉडी लेके आते हैं, कोई उदासीन वस्तु लेके आते हैं, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक पॉजिटिव वस्तु है, पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम किसी उदासीन वस्तु के पास लेके जाते हैं ना, तो इसमें का जो आवेश है वो क्या होता है? जग जाता है बाबू। यानी ये प्लस है तो इधर आपका क्या हो जाएगा? सारा का सारा माइनस उत्पन्न हो जाएगा और इधर दूर वाले हिस्से पर क्या हो जाएगा? प्लस उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? यानी अपने से उस उत्पन्न हो गया। क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि हर वस्तु क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कि उस पर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, बशर्ते क्या होता है कि जब यहाँ पे जब किसी आवेशित वस्तु के उसके संपर्क में बिना छुए अगर लेके जाते हैं तो उस पर का आवेश क्या होता है? अपने आप जग जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इसी घटना को हम बोलेंगे प्रेरण। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है ना कि बिना छुए उसको क्या करता है? उस पर का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ए एक वस्तु है और बी एक वस्तु है बाबू। ठीक है ना, यहाँ पर जब एक आवेशित वस्तु ए के पास जब अनावेशित वस्तु को लेकर आया गया, ये अनावेशित था, न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके पास लाया गया इस पर का क्या हो गया? ऋण आवेश जग गया और इधर दूर वाले पर प्लस पॉजिटिव चार्ज जग गया बाबू। ठीक है ना, उसी तरह मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है ए, इसे हमने प्लस चार्ज दिया हुआ है। कौन सा चार्ज दिया है बाबू? प्लस चार्ज। और इसके पास में कोई अनावेशित यानी उदासीन प्लेट हम लेके आते हैं बाबू बी। तो जब लेके आते हैं ना तो क्या होता है? इसके निकट वाले सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूर वाले सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र वाले टॉपिक में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको प्रेरण द्वारा आवेशन समझ में आया होगा। तो हम बात कर लेते हैं बाबू डेफिनेशन के बारे में। कह रहा है कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर समान परिमाण में ऋण और धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी समान परिमाण में क्या होते हैं? ऋण और धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसी घटना को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्लियर है बाबू? तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।